तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेशन बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होगा रीजनिंग में आयु पर आधारित समस्याएं, क्लास नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहली क्लास होगी, इसके आगे भी आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अनिल की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है इस सवाल में। ठीक है, तो पहले इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसका। ठीक है, तो मान लीजिए हमें पहले बेसिक से सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। माना अनिल की आयु, माना अनिल की आयु क्या है, x है, x वर्ष। ठीक है, अब अनिल की आयु x वर्ष है और अमित की आयु जो है वो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब x हो जाएगा प्लस x प्लस 6 हो जाएगा। ये अनिल की आयु माना और ये अमित की आयु माना। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। अब अनिल की आयु जो हमने ये बना लिया x प्लस 6, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे औसत का गुणा 2 बार में। क्यों करेंगे, क्योंकि दो लोगों का औसत हमें बताया गया है कि औसत जो आयु है 32 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु जो हमारा है वो 32 वर्ष है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 लोगों की बात की जा रही है। यदि 3 लोगों की बात की जाती, किसी एक का 2 का औसत आयु दे देता और इस तरीके से हम यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, जितने लोग हैं औसत में यही निकालने का तरीका होता है। तो ये x और x 2x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 32 गुना के 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 58 में 64 में 6 घटाएंगे तो 58 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 58 बटे 2, तो हो जाएगा 29। ये हमारा अनिल की आयु मिल गई। अब मान लीजिए हमें क्या कहा जा रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ये अनिल की आयु 29 वर्ष है। अब हमसे पूछा जाए कि अमित की आयु क्या थी, तो अनिल जो था वो 6 वर्ष अमित से क्या था, बड़ा था। अमित 6 वर्ष अनिल से बड़ा था, तो 29 में 6 जोड़ देंगे 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब अमित की आयु 35 वर्ष और अनिल की आयु 29 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आयु से संबंधित समस्याएं से क्वेश्चन आना ही आना ये अनिवार्य है, तय है। इससे क्वेश्चन आता ही है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये किसका अनुपात होगा, ये हमारा हो जाएगा सुमित का। ठीक है, और ये हो जाएगा अनुपात अमित का। ठीक, अमित का अनुपात हो गया। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से। माना, पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। माना सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु बराबर 3x संबंधे 4x। इस तरीके से हमने दोनों के दोनों के संबंध में, दोनों के अनुपात में हमने x मान लिया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक को हम उठाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम सुमित को ही उठा लेते हैं, तो सुमित का 3x हो जाएगा प्लस इसमें क्या करेंगे, 20 करेंगे। क्यों 20 करेंगे कि 20 वर्ष बाद जो उम्र बढ़ रही है वो 20 वर्ष बाद बढ़ रही है। ठीक है, और इसके बराबर में 62 कर देंगे क्योंकि 20 वर्ष बाद 62 वर्ष हो जाती है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 3x, ये 20 उधर चला जाएगा तो 62 माइनस 20 हो जाएगा। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 42, 62 में 20 घटाएंगे तो 42 बचेगा। तो x बराबर 42/3, क्योंकि ये गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो ये हो जाएगा 14। x बराबर ये 14 बार में 3 से कट जाएगा, 14 तो यहाँ 42 होता है, x बराबर 14 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमसे किसकी उम्र पूछी जा रही है, ये ध्यान देंगे कि हमसे अमित की उम्र पूछी जा रही है कि वर्तमान आयु अमित की क्या होगी। तो जब अमित के जो था यहाँ पे हमने देखिए अमित का जो अनुपात था 4x था, तो 4 गुणे x का मान हमारा 14 निकला है, तो ये हो जाएगा 56 वर्ष। अमित की आयु 56 वर्ष। और सुमित की आयु निकालेंगे तो सुमित का 3 गुणे 14 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष। तो हमने दोनों का इस तरीके से अनुपात के जरिए हमने निकाला। इसका जवाब आप दोनों का इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये सवाल समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।